तो आज हम लोग बात कर रहे हैं शनि और बुध की युति अगर आपके पंचम भाव में बन रही हो तो इस युति के किस प्रकार के परिणाम आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। शनि और बुध जब भी पंचम भाव में युति कर रहे हैं तो ऐसे में जातक थोड़ा ज़्यादा एनालिटिकल हो जाएगा। जातक थोड़ा निर्णय लेने में देरी कर सकता है, बोलने में देरी कर सकता है। इसके अलावा वो अपने स्टडीज़ में थोड़ा पहले शुरुआती लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल कर सकता है कुल मिला के। लेकिन यहाँ पर आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो लेटर एज में ज़्यादा अच्छे से डेवलप होने या यूँ कहें कि ज़्यादा अच्छी आपकी मानसिक क्षमता मैच्योर होने के चांसेस हैं। बट शुरुआत में थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा आप लोगों को। इसके अलावा ये कंजक्शन संतान के लिए अच्छा नहीं है। या तो संतान को हेल्थ का इशू होगा या फिर आपको बांझपन का इशू आएगा इस कंजक्शन की वजह से। अब आपको लेकिन ये देखना पड़ेगा क्या शनि यहाँ वक्री है। अगर शनि वक्री है तो शनि अच्छा प्रभाव देगा और आपको राशि भी देखनी पड़ेगी, आपका पंचमेश देखना पड़ेगा आपको। और शनि और बुध कौन कौन से भावों के स्वामी होके पंचम भाव में बैठे उन भावों से भी आपको रिलेट करना पड़ेगा। अब शनि और बुध यहाँ अगर पंचम में है तो जातक भले ही थोड़ा सा निर्णय लेने में देरी करे, लेकिन जब वो एक बार निर्णय ले लेगा तो निर्णय उसके लिए चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे जातकों को निर्णय चेंज करने भी नहीं चाहिए। बस इनके मामले में एक खास बात जो हमें देखने को मिलती है वो ये है कि ये अपना डिसीजन लेने के बाद फिर उसे वेरीफाई करते हैं या बार बार उसके बारे में फिर से सोचते हैं कि क्या मेरा डिसीजन गलत तो नहीं है। तो ऐसे जातक कभी कभी किसी काम को करने जा रहे हैं लेकिन जो फाइनल डिसीजन इनका आता है किसी काम को करने के लिए वो इनके माइंड में बार बार कहीं ना कहीं हिट कर सकता है। वो कुछ ऐसी बातें जहां पर इनको लग रहा है कि इनका डिसीजन सही नहीं जाएगा। और ऐसे जातक शुरुआत में स्टडी में काफ़ी सीरियसली लेते हैं शुरुआती जीवन में, लेकिन बाद में आगे चलकर ये अपने हायर स्टडीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। पंचम भाव में जब ये शनि और बुध हैं तो हो सकता है कि आपकी जो मानसिक क्षमता है या जो आपकी एनालिटिकल जो स्किल है वो थोड़ा सा लेट डेवलप हुई होगी आपकी लाइफ में, या आपको थोड़ा सा लेट चीज़ें समझ में आने लगी होंगी। इसके अलावा कहीं ना कहीं शनि और बुध का जो कंजक्शन है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादातर सूचनाओं को कलेक्ट करने में, ज़्यादातर सूचनाएं ग्रहण करने में, सूचनाओं को प्रसारित करने में उस मामले में धीमा करता है यहाँ पे। अब आप देखिए, अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई वेबसाइट वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ से जो कुछ आप ग्रहण करेंगे उसको इतना जल्दी आप दूसरी जगह फैलाएंगे नहीं, आप किसी को बताएंगे नहीं या उसको प्रसारित नहीं करेंगे कहीं ना कहीं। तो ये एक यहाँ पे पॉइंट बनता है। इसके अलावा ऐसे जातकों का रुझान थोड़ा परंपरावादी हो सकता है क्योंकि वो फैमिली से बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए रहेंगे और ऐसे में उनका जो नेचर है वो परंपरावादी होने की वजह से समाज की जो परिवार की जो परंपराएं चलती आ रही हैं उनको फॉलो करने में ज़्यादा ऐसे लोग शुरू में रुचि लेंगे, लेकिन बाद में आगे चलकर ये मॉडर्न भी हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक बिजनेस माइंडेड हो सकते हैं। बिजनेस के लिए अगर किसी को रणनीति बनानी हो तो आप ऐसे लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं जिनका शनि और बुध पंचम में हो। ऐसे जातक किसी को भी बिजनेस वाइज बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो संतान होगी उनके साथ हालांकि इनका रिश्ता कभी कभी बहुत ज़्यादा एक तरीके से टाइट रिश्ता हम बोल सकते हैं रहेगा, और कुछ हद तक ये अपनी संतान को काफ़ी बाउंडेशंस में बांध सकते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। जो रेस्ट्रिक्शंस ये लेकिन लगाएंगे वो सही होंगे। इसके अलावा ऐसे जातक बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव पावर वाले होंगे। भले ही ये निर्णय थोड़ा सा लेट लेते हैं लेकिन इनकी जो कैलकुलेटिव पावर है, इनका जो एनालिटिकल पावर है वो काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी स्ट्रांग होगा। इसके अलावा देखिए, आप पंचम भाव के स्वामी को देखिए। पंचम भाव का स्वामी कौन है, पंचम भाव में राशि कौन सी है। अगर अग्नि तत्व राशि है पंचम भाव में तो फिर कहीं ना कहीं जातक थोड़ा सा तेज होगा निर्णय लेने में। अगर पृथ्वी तत्व राशि है तो जातक बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा निर्णय लेने में। इसके अलावा अगर यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह का प्रभाव होगा, जैसे राहु वगैरह का प्रभाव है या फिर केतु जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो रिजल्ट कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक निवेश और बचत से संबंधित निर्णय लेने में काफ़ी ज़्यादा माहिर हो सकते हैं। ऐसे जातकों को शेयर मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह, स्पेकुलेशन वगैरह से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान होने के भी चांसेस बन जाएंगे। इसके अलावा ऐसे जातकों को बचत और निवेश के मामले में हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहिए। अब शनि और बुध का ये जो कंजक्शन है ये आपको, आप ये देखिए कि शनि आपकी कुंडली में कौन कौन से भाव के स्वामी, जिन भावों के शनि स्वामी हैं
उन भावों से संबंधित जब आप निर्णय लेंगे तो थोड़ा सा लेट लेंगे, और उन भावों से संबंधित निर्णयों को एक बार लेने के बाद आप उनको बदलेंगे नहीं। इसके अलावा शनि जिन भावों का स्वामी है, उन भावों से रिलेटेड जो आपके रिश्ते हैं उनमें थोड़े से खींचतान भरा आपको देखने को मिल सकता है व्यवहार। और देखा जाए तो कुछ हद तक जैसे मैंने बोला संतान के साथ भी, और आपकी जो सिस्टर हैं, आपकी जो बहन है, उनके साथ भी कुछ हद तक आपको कभी कभी रिलेशंस में कहीं ना कहीं थोड़ी खींचतान देखने को मिल सकती है। अब देखिए जातक का जो संरचना होगा, यानी माइंड का जो संरचना या इनका जो डिसीजन मेकिंग पावर होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी एक मेच्योर इंसान की तरह ये डिसीजन ले पाएंगे। तो ये कभी कभी दूसरों को गाइड करने में या दूसरों के लिए कोई रणनीति अगर इनको बनानी है तो बहुत अच्छे हो सकते हैं ऐसे लोग। इसके अलावा ये कानून के अच्छे ज्ञाता हो सकते हैं, नियम कानूनों में रहना, नियम कानूनों को दूसरों को समझाना बताना, ये सब बहुत अच्छे से ये कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसे जातक अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा नियम से जिएंगे, कानून कायदे से जिएंगे, तो ये एक लिमिटेशंस में ही रहकर अपना जीवन यापन करेंगे। इसके अलावा सबसे मेन जो इनको दिक्कत आती है, कभी कभी इनका जो बिजनेस होता है वो शुरुआत में ग्रो नहीं होता, कुछ हद तक ज़्यादा समय लग जाता है बिजनेस को ग्रो करने में। तो ऐसे जातकों को अपने बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये कॉमर्स से रिलेटेड या ऐसे कार्यों से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं। अगर ये स्टडीज़ करें तो इनको मैथ वगैरह या इनको लॉ या फिर इस प्रकार की जो भी साइंसेज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डीपली आपको रिसर्च करना होता है, या जहाँ पे बहुत लंबे समय तक कुछ सोचना या निर्णय लेना या पढ़ना रहता है, लंबे समय तक जब आप सिटिंग पावर अपना देते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो काफ़ी लंबा वक्त जहाँ आपको लग रहा हो रिसर्च वगैरह करने में या स्टडीज़ में, ऐसे साइंसेज की तरफ आपको झुकना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बुध जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपकी मेमोरी भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। और ऐसे जातकों को कभी कभी चीज़ों को मेमोराइज बहुत ज़्यादा करना पड़ता होगा, और ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपको धन संबंधी मामलों में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव बना देगा, क्योंकि जो यहाँ पर एस्पेक्ट है इन दोनों का वो आपके लाभ स्थान पे है। तो ऐसा जातक अपना लाभ निकालने में काफ़ी माहिर हो सकता है। वो देखा जाए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग वगैरह है, या इस प्रकार का कोई भी कनेक्शन जहाँ पे आप लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं या एज ए टीम आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा कर सकते हो आप लोग। इसके अलावा ऐसे जातकों को एक विद्वान के रूप में माना जाएगा। आपकी स्किल्स को, आपकी जो लर्निंग्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लोग अप्रिसिएट करेंगे, आपको काफ़ी एक मान सम्मान देने के मामले में पब्लिक काफ़ी रेडी होगी आपके लिए। और देखा जाए तो पब्लिक आपसे कभी कभी कुछ ऐसी सलाह मांग सकती है निजी जीवन से संबंधित या फाइनेंस से रिलेटेड। अब देखिए, आप ये देखिए कि शनि कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। जिन भावों के स्वामी शनि हैं उनमें आप थोड़ा सा ज़्यादा एनालिसिस करेंगे हमेशा, और ज़्यादा वक्त ले लेंगे, चाहे आपको निर्णय लेना हो, चाहे कोई भी कार्य करना हो, यानी आपके उन भावों से रिलेटेड जो काम होंगे उनमें भी बहुत ज़्यादा एनालिटिकल आपके होने की संभावना है। अब देखिए, हम इनकी दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले तो बुध और शनि दोनों ही आपके लाभ स्थान को देखेंगे। तो लाभ स्थान को देखने की वजह से वहाँ पर जो इनका प्रभाव देखने को मिलेगा आप लोगों को, वो कुल मिला के धन संबंधी मामलों में ज़्यादा कैलकुलेटिव होना और थोड़ा सा कंजूस वाली प्रवृत्ति भी रह सकती है कभी कभी, या अपना लाभ निकलवाने, अपना पैसा निकलवाने में ये ऐसे लोग माहिर हो सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे शनि की जो दृष्टि है, शनि की दृष्टि सप्तम भाव पे जाएगी। सप्तम भाव पे जाने की वजह से ऐसे जातक बिजनेस से रिलेटेड जो डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ में, बहुत ही अच्छे डिसीजन हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन हो सकते हैं, और इनकी जो बिजनेस के लिए रणनीति काफ़ी अच्छी हो सकती है। हालांकि इनको शुरुआत में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, आगे चलाने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और बिजनेस में अगर ये पार्टनरशिप करें तो कुछ हद तक इनको दिक्कतें भी आ सकती हैं। वो इस वजह से आ सकती हैं कि इनका जो रवैया रहेगा वो एक बहुत ज़्यादा फोकस्ड रवैया, इनका जो टारगेट रहेगा बहुत ज़्यादा ये फोकस्ड रहते हैं अपने काम पे। इस वजह से हो सकता है कि सामने वाला जिसको आपने पार्टनर बनाया बिजनेस में, वो इतना परफेक्ट ना हो डिसीजन मेकिंग में, या आपको सपोर्ट करने के मामले में, या जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वो वैसा ना हो, इसकी संभावना बहुत अधिक है। तो जब भी आप पार्टनरशिप करने जा रहे हो तो यहाँ पे सावधानी रखना है। इसके अलावा ऐसे जातकों को कभी कभी मैरिज में दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो जाते हैं अपने पार्टनर को चूज़ करने के मामले में। इनका जो पार्टनर होगा काफ़ी अच्छा होगा, बट ये कभी कभी डाउट भी कर सकते हैं अपने पार्टनर पे, या अपने पार्टनर से रिलेटेड डिसीजन ये बहुत ही सोच समझ के लेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो शनि फिर लाभ स्थान को देखेंगे। लाभ स्थान को देखने की वजह से कुछ हद तक आपको ये संभावना है कि बचत और निवेश से संबंधित जो आपके निर्णय हैं वो आपको सही प्रकार से लेने चाहिए, सोच समझ कर लेने चाहिए।
और आपको हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर ही जाना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अपना पैसा खो सकते हैं, जो वास्तव में आपके हाथ में आना चाहिए था, लेकिन वो आता नहीं है। फिर सेकंड हाउस को शनि देखते, सेकंड हाउस को शनि देखने की वजह से अब थोड़ा सा वाणी के ऊपर भी इनका प्रभाव रहेगा। तो हो सकता है कभी कभी आपकी वाणी आपके मुंह तक तो आ रही है, गले तक तो आ रही है, लेकिन वो बाहर जब निकलती है तो आप एक एक वर्ड को थोड़ा सा सोच सोच के बोलते हैं, तो ये स्थिति रह सकती है। साथ ही थोड़ा सा आप कड़वे वचन बोल देंगे, सत्यवाणी बोल देंगे, जो हर किसी को हर्ट कर सकती है। तो ऐसे में अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना जरूरी है। साथ ही अपनी फैमिली के साथ व्यर्थ में किसी भी प्रकार का विवाद ना करें, फैमिली के साथ अच्छे से रहें। आप अपनी फैमिली पे कुछ ऐसी बातें थोप सकते हैं या कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस कभी कभी थोप सकते हैं जो वास्तव में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं आपके लिए। तो ये कुछ रिजल्ट्स आप लोगों के लिए रहेंगे जब भी शनि और बुध का युति आपके पंचम में होगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।